वीडियो में जो हमने सीखे थे IUPAC नाम बनाने सीखे थे, जिसमें हमने एल्केन का IUPAC नाम बनाए थे, एल्कीन का IUPAC नाम बनाए थे, एल्काइन का IUPAC नाम बनाए थे। आज उससे आगे की सीरीज लेते हैं। आगे की सीरीज में आता है अल्कोहल के IUPAC नाम, अल्कोहल के IUPAC नाम। तो देखिए अल्कोहल के IUPAC नाम किस तरह से लिखे जाएंगे। IUPAC नाम, सबसे पहले बात करेंगे इसके क्रियात्मक समूह की, यानी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH, मतलब जिन कार्बनिक यौगिकों में ये OH समूह आ जाएगा उनका जो IUPAC नाम लिखा जाएगा वो अल्कोहल के बेस पर लिखा जाएगा, यानी अल्कोहल के आधार पर लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे। IUPAC नाम लिखने का तरीका यह है, अगर जनक श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड है, वैसे 10th बेस पर जो आता है ना वो जनक श्रृंखला ऐसी आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगी और सिंगल बॉन्ड में ही OH जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो एल्केन लिखेंगे उसके बेस पर ALKANE, और एल्केन के E को हम हटा देंगे, E को क्या कर देंगे, हटा देंगे। एल्केन के E को हटा देंगे और प्लस में हम ओल जोड़ देंगे, OL, क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे, जिससे क्या बनेगा, जो नाम बन जाएगा वो ALKAN। देखो ALKAN, मैंने बताया एल्केन के इस E को हमने हटा दिया और क्या जोड़ दिया, OL जोड़ दिया, यानी एल्केनॉल। तो IUPAC नाम जो बन जाएगा वो एल्केनॉल के आधार पर बन जाएगा, एल्केनॉल, और साथ में क्या लिखेंगे, OH समूह की स्थिति, सिंगल बॉन्ड OH समूह की स्थिति, समूह की स्थिति। स्थिति भी हमें साथ में लिखनी होगी, क्या स्थिति है इसकी। तो हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से बात क्लियर होगी। तो देखिए जैसे ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कार्बन परमाणुओं का अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से ये OH समूह पास होता है। ठीक है। तो अंकन किस ओर से कर देंगे, इस कार्बन परमाणु से, क्योंकि इस कार्बन परमाणु से ये OH समूह पास है। दो कार्बन परमाणु हैं। अब दो कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए क्या होता है। दो कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम हमने एल्केन वाली सीरीज में सीखा था, वो होगा एथेन। क्या नाम होगा उसका, एथेन, ETHANE। लेकिन एथेन के E को हटा दिया हमने यहाँ से, और E को हटाकर क्या जोड़ दिया हमने, OL जोड़ दिया, यानी एथेनॉल। अब इसमें पहले ही कार्बन परमाणु से OH जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर स्थिति लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जब OH समूह पहले ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट पोजीशन उसकी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हालांकि लिख भी सकते हो आप इसमें। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल से ये सारी बात क्लियर होगी आपकी। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए कैसे इसका IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, अंकन करेंगे। अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से ये OH समूह पास होगा। OH समूह इस कार्बन परमाणु से पास पड़ता है, तो इस कार्बन परमाणु से अंकन 1 2 3। अब ये 3 कार्बन परमाणु हो गए। तो अब देखिए 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए क्या होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है प्रोपेन, PROPANE। लेकिन जब एल्केन के अल्कोहल का IUPAC नाम लिखते हैं ना, तो एल्केन के E को हटा देते हैं, यानी हमने यहाँ से E को हटा दिया और OH के लिए क्या जोड़ देते हैं, हम OL जोड़ देते हैं, यानी प्रोपेनॉल। इसमें पहले ही कार्बन परमाणु से है, तो मैंने बताया तो स्थिति लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर 3 कार्बन परमाणु में OH समूह की स्थिति दूसरे अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, एक और तीसरा एग्जाम्पल आ गया, ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। अभी कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, एक ही श्रृंखला है इसमें। ठीक है। हमें इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अंकन करेंगे कार्बन परमाणुओं का। अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से OH समूह पास होता है। अब इधर से भी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इधर से भी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो हम अंकन इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 कार्बन परमाणु हो गए। अब 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए क्या होता है। अब 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है प्रोपेन,
क्या होता है PROPAN। लेकिन मैंने अभी बताया एल्केन के ई को हटाकर क्या जोड़ देना है, OL जोड़ देना। हमने जोड़ दिया यहाँ पर OL। लेकिन अब आगे क्या लिखेंगे हम, इसमें OH समूह की स्थिति लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो OH हो गया वो दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ना कि फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 2। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है ना। IUPAC नाम इसका हो गया है। अब हिंदी में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे प्रोपेनॉल। हिंदी में हमें ये नहीं पता चल पाने का ई हट रहा है कि नहीं हट रहा है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऐसे प्रोपेनॉल बना देंगे और आगे स्थिति लिख देंगे। मतलब एल्केन में ऑल जोड़ देंगे। हिंदी में एल्केन में क्या करेंगे, ऑल, ये वाला ये जोड़ देना आगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हिंदी में तो डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अब की बार हम लेंगे इसमें पार्श्व श्रृंखला और ले लेते हैं इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो बताइए किस तरह से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को हम छांटेंगे। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन परमाणु है और सीधी वाली में भी। तो बेहतर तो ये होगा आप सीधी श्रृंखला ले लो, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन परमाणु से ज़्यादा कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला है ही नहीं। तो ये 4 कार्बन परमाणु वाली सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, हम इसे कहेंगे जनक श्रृंखला। अब देखिए इसमें ये पार्श्व श्रृंखला भी जुड़ी है CH3 और इसमें ये OH समूह आ गया। अब अंकन हम किस ओर से करेंगे, पार्श्व श्रृंखला की ओर से करेंगे या जिस ओर से ये समूह पास पड़ता है उस ओर से करेंगे? उस ओर से करेंगे जिस ओर से ये समूह पास पड़ता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर पार्श्व श्रृंखला के साथ साथ अन्य समूह भी जुड़े हों तो फिर क्या करते हैं, अंकन उस ओर से करता है जिस ओर से ये समूह पास पड़ते हैं। समूह इधर से पास पड़ रहा है, ये क्रियात्मक समूह OH, तो इसलिए हम अंकन इस ओर से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4। और मैंने आपको कई बार बता लिया है ये कि जो ये होता है ना पार्श्व श्रृंखला, इसका IUPAC नाम इसका नाम पहले लिखा जाता है। पार्श्व श्रृंखला CH3 और CH3 का नाम आप जानते हो, ये क्या होता है, मेथिल होता है। क्या नाम होता है इसका, मेथिल। तो यहाँ लिखेंगे हम मेथिल। अब कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है, तीसरे से। इसके नाम से पहले इसकी स्थिति जरूर लिखी जाएगी। स्थिति और नाम के बीच में हाइफन यूज करते हैं, यानी 3 मेथिल हो गया। आगे 4 कार्बन परमाणु हो गए। 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। तो हिंदी में ही लिख देता हम ब्यूटेन। और ब्यूटेन में हमें क्या जोड़ देना, ऑल जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या बन गया है, ब्यूटेनॉल बन गया, ठीक है। आगे स्थिति लेंगे, कौन से कार्बन परमाणु से है, दूसरे से। जो OH समूह जो हो गया ना दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल 2। ये इसका IUPAC नाम हो गया जो मैंने आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी, वो आती है एल्डिहाइड की, यानी एल्डिहाइड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। ये तो हमने अल्कोहल के IUPAC नाम डिस्कस किए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड के IUPAC नाम। एल्डिहाइड के IUPAC नाम। सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड का IUPAC नाम कब लिखे जाएंगे। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। क्या क्रियात्मक समूह होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में ये क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO आ जाएगा तो उनके IUPAC नाम एल्डिहाइड के आधार पर लिखे जाएंगे। और इनके जो नाम लिखे जाते हैं ना IUPAC, वो कैसे लिखते हैं, पहले हम एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्केन। और एल्केन के ई को हम हटा देंगे और हम इसमें AL जोड़ देते हैं। देखिए अल्कोहल में तो OL जोड़ा था और इसमें क्या जोड़ना है, AL जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा ALKAN। N के E को हटा दिया हमने, E को एल्केन के क्या जोड़ दिया, AL जोड़ दिया यहाँ से। तो ये बन गया एल्केनल। क्या बन गया है, एल्केनल के आधार पर। एल्केनल के आधार पर।
IUPAC नाम हम लिखेंगे इसमें। तो देखिए बिना देरी के शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। मान लीजिए ये आ गया HCHO, हमें इसका IUPAC नाम लिखना। वैसे अगर साधारण नाम की बात करें HCHO की, तो इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका साधारण? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखते हैं ना, तो इस समूह में कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसी कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। आगे कोई कार्बन परमाणु नहीं है, तो एक कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए क्या होता है? वो होता है मेथेन। क्या नाम होता है? मेथेन होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने मेथेन, हिंदी में ही लिख देते हैं, और मेथेन के ई को हटाकर एल जोड़ देते हैं, यानी अल जोड़ना है हमें इसमें, तो ये बन जाएगा मेथेनल। मेथेनल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से METHA, मेथेन। मेथेन के ई को हटा दिया और ई की जगह हमने क्या जोड़ दिया? मेथेनल जोड़ दिया, अल जोड़ दिया, तो IUPAC नाम मेथेनल। इसी तरह से सेकंड लेंगे, सेकंड में जैसे ये आ गया CH3CHO, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए CH3CHO हो गया, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम CHO समूह के कार्बन परमाणु को अंक 1 देंगे, हमेशा ध्यान में रखना है। तो 1 2 2 कार्बन परमाणु हो गए। 2 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए क्या होता है? 2 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है? एथेन होता है। और हम एथेन के ई को हटाकर, एथेन के ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम? AL जोड़ देंगे, तो ये नाम बन जाएगा एथेनल। हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से नाम हो जाएगा एथेनल। तो इस तरह से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं एल्डिहाइड के। और आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाती है अच्छी तरह से। तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब की बार हम इसमें पार्श्व श्रृंखला जोड़ देते हैं, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे जिसमें ये CHO समूह इंक्लूड हो जाओ। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन परमाणु की यही सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ये क्या बन गई? पार्श्व श्रृंखला होगी। और मैंने आपको बताया था पार्श्व श्रृंखला का नाम हमेशा पहले ही लिखा जाता है। तो CH3 का नाम लिखेंगे, CH3 का नाम होता है मेथिल, लेकिन हमें अंकन करना होगा। अंकन किस ओर से करेंगे? CHO समूह है ना इसमें, मैंने बताया था इसमें कार्बन परमाणु है, तो ये गिनती में लिया जाता है, अंकन में लिया जाएगा, और इसे अंक 1 देते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल। CH3 हो गया ना, CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। ये पार्श्व श्रृंखला का नाम हमने पहले लिख दिया। आगे क्या रह गया इसमें बताइए? आगे जो रह गया 4 कार्बन परमाणु रह गए। 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन के ई को हटाकर हम अल जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल। इसमें आगे CHO समूह की स्थिति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही CHO समूह होता है। ये 10th बेस पर इतना ही आता है। आज की वीडियो में डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।